पाठ पढ़ा कर चले गए। मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए। शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। तुम सिंध प्रांत में पैदा हुए, श्रद्धा से धर्म में कर्म किए। शिव ने तुम्हें ब्रह्मा नाम दिया, विष्णु के साक्षात्कार हुए। भागीरथ बन ज्ञान अमृत की, भागीरथ बन ज्ञान अमृत की, गंगाधार बहाकर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ किया, जो आपके तन में शिव आए। नारी को सदा सम्मान दिया, नारी शक्ति के गुण गाए। प्यारी मुरली से दुनिया को, प्यारी मुरली से दुनिया को सद्ज्ञान सुना कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। अव्यक्त रूप में आकर अब भी सन्मार्ग दिखा
आज प्यारे बाबा की 14 तारीख की महावाक्य है। बाबा हम बच्चों को आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करने की शिक्षा दे रही हैं। बाबा हम बच्चों को कहते हैं पढ़ाई का परिणाम है दैवी गुण। अगर पढ़ाई हम अच्छी रीति पढ़ते हैं तो दैवी गुण भी हमारे अंदर अच्छी रीति आनी चाहिए। अगर पढ़ाई पढ़ने के बाद दैवी गुण नहीं है तो कहेंगे कि पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ी है। सबसे बड़ा आज बाबा हमारा एक मैनर्स ठीक कर रहे हैं और वो है क्रोध। आज बाबा ने ज्ञान की सूक्ष्मता में ले जाते हुए बताया कि अगर 2 लक्षण भी हमारे अंदर हैं तो क्रोध है। कौन से 2 लक्षण? एक है रफ डफ बोलना और दूसरा तेज आवाज में बोलना। घरों बोल देते ना हम, वो भी हम बच्चों की पढ़ाई के मैनर्स नहीं है। ना रफ डफ बोलना है, ना तेज आवाज में बोलना है, बल्कि देवताओं की भांति, अव्यक्त बाप दादा की भांति हमें कम, मधुर और समर्थ बोलना है। समर्थ बोलना है, श्रेष्ठ बोलना है। जब समर्थ और श्रेष्ठ बोलेंगे तो वो बोल ही कम होंगे और कम बोल मीठे ही होंगे। इसलिए बाबा हम बच्चों को आज मैनर्स की बात कर रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी नजर शरीरों पर नहीं जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझो। शरीरों को मत देखो। आज के महावाक्यों का प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को विशेष किन 2 बातों पर ध्यान देना है? प्यारे बाबा ने बताया, नंबर 1 पढ़ाई पर, नंबर 2 दैवी गुणों पर। कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं है। कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते। बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हमको दैवी गुण धारण करके देवता बनना है। कभी गुस्से में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए।
बाबा कहते किसी बच्चे में क्रोध है तो वह भूतनाथ नहीं है। देखा है ना, जब क्रोध आता है तो चेहरा कैसा हो जाता है, लाली नहीं होता, भयानक। उसके वाइब्रेशन कैसे हो जाते हैं, देह भान के, उसकी रौनक कैसी हो जाती है चेहरे की, दिव्यता, शांति, इंसानियत का चेहरा तो वो होता ही नहीं, लगता ही नहीं। और फिर शब्दों का चयन कहाँ से आता है, जैसे कि गीत का रिकॉर्ड ही बदल गया, लगता है ये वो आत्मा ही। इसलिए बाबा कह रहे हैं भूतनाथ भूतनाथनी है। ऐसे भूत वालों से तुम्हें बात भी नहीं करनी। आज के महावाक्यों की गीत है, तकदीर जगाकर आई। कौन सी तकदीर जगाई है आज? नई दुनिया बनाने कि प्यारे बाबा आज मकर संक्रांति के दिन मैं आपको क्रोध नहीं करने का संकल्प देता। जब धारणा करेंगे तभी तो तकदीर जगेगी। तो आज भारतवर्ष के पावन पर्व की पावनता को बनाने के लिए और परम पवित्र परमात्मा की आज्ञाकारिता की पावनता अपने में लाने के लिए हम ये व्रत ले सकते हैं। जो ले सकते हैं, रफ डफ नहीं बोलेंगे, तेज आवाज में नहीं बोलेंगे। आज मकर संक्रांति के दिन ज्ञान सागर को ये संकल्प का हम दान करते हैं। बाबा को दान नहीं करते, बाबा की पढ़ाई में है कि संकल्प लेते हैं कि हम शांति के सागर की शांत स्वरूप आत्मा शांति के प्रकंपन फैलाने के लिए क्रोध रूपी अवगुण को त्याग रहे हैं। ठीक है ना? लिख दो बाबा को पत्र आज। प्यारे बाबा, आपका बनने के बाद, आपकी शांति की शक्ति के आने के बाद मैं मेरी मुझ आत्मा के अंदर 10%, 20% परिस्थिति वश या बात के कारण मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ। आज से मैं आपकी संतान, आप समान बनते हुए इसको भी त्याग करना। ऐसा एक पत्र बाबा को लिखो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना तो तकदीर चमक जाएगी। और कोई भी सत्संग में कभी रिकॉर्ड पर नहीं समझाते, वहां शास्त्र सुनाते हैं। जैसे गुरुद्वारे में ग्रंथ का 2 वचन निकालते हैं, फिर कथा करने वाला बैठ उनका विस्तार करते हैं। रिकॉर्ड पर कोई समझाए ये कहाँ होता नहीं। अब बाप समझाते हैं कि ये सब गीत हैं भक्ति मार्ग के, बच्चों को समझाया गया है। ज्ञान अलग चीज है, एक निराकार शिव से मिल सकता है। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते हैं ना। कोई से पूछा जाएगा कि गलीचा कैसे बनता है, तुमको ज्ञान है, हर चीज का ज्ञान होता है।
वह है ही जिस्मानी बातें। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का रूहानी बाप वह एक है, उनका रूप दिखाई नहीं पड़ता है। उस निराकार का चित्र भी है शालिग्राम मिसल, उनको ही परमात्मा कहते हैं। उनको कहा ही जाता है निराकार। मनुष्य जैसा आकार नहीं है। हर वस्तु का आकार जरूर होता है। उन सब में छोटा आकार है आत्मा का। उनको कुदरत ही कहेंगे। गुस्सा कब आता है? देखना कभी कोई बताएगा गुस्सा कब आता है? जब कोई हमारी बात नहीं मानता या हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता, बाबा कहते हैं हर आत्मा का पाठ अपना अपना है, साक्षी भाव रखो। सबसे पहली बात है, गुस्सा आता है, किसी ने कुछ बोला, उस बोल की गहराई में हम चले जाते हैं। अगर कोई बोल रहा है बोलता रहे, हमें गहराई में नहीं जाए उसकी शब्द की। गुस्सा। अब बाबा कह रहा है आत्मा सबसे छोटी है। बाबा का भी बोल है ना, महावाक्य है ना। अब इसकी गहराई में जाओ। ज्ञान की गहराई में जाना शुरू कर देंगे तो किसी के बोल सुनाई देने बंद हो जाएंगे, सुनेंगे ही नहीं, अपनी में ही व्यस्त रहेंगे। क्रोध करने के लिए, देवान को बढ़ाने के लिए हम ठहरते हैं सुनने के लिए। देखें क्या कहेगा, अब क्या इनका विचार है मेरे बारे में। खड़े होके सुनते, जाके पूछते हो रहे। अब फिर उस जो बोल उन्होंने बोला होता है ना, फिर उसकी गहराई में अगर उस बोल को सुना कर दें, उस बोल के सामने आए ही नहीं, उस बोल को का असर हम पे ना हो तो क्रोध। अब बाबा कह रहा है आत्मा सबसे छोटी है, सूक्ष्म है। अब इसकी गहराई में चले जाओ। इतनी सूक्ष्म कंदरा गुफा है ये, कोई भी न सुने न दिखे। शांति ही शांति, अथाह शांति, असीम शांति है, मीठी शांति है। और जहां शांति होगी वहां, कल बाबा कह रहे थे ना, इंद्रियां क्या हो जानी चाहिए? ठप ठप। और होंगी कैसे? कोई ने कुछ कहा है, कहते 7 जन्म नहीं भूलेंगे। अब कब नहीं भूलते? जब उस बात को रोज रोज। अब बाबा रोज रोज कह रहा है तुम अति सूक्ष्म आत्मा, उसकी गहराई में जाओ, उसके स्वरूप में जाओ, उसका असर में आओ। नहीं तो कान सुन के यहाँ यूं, जीभ बोल के यहाँ यूं, आउट की आउट, अंदर में जाओ। वो अभ्यास तो हमारा 2500 साल का है। ये अभ्यास अभी हम 2.5 दिन तो करो। जो बाबा एक एक शब्द की शक्ति हमें भरना चाहता है, देखना चाहता है, उसकी गहराई में जाइए, उसके स्वरूप में जाइए, खो जाए उस शब्द में। उन सब में छोटा आकार है आत्मा। दिन भर कान में ये आवाज गूंजता है, तो शांति लानी नहीं पड़ेगी, क्रोध छोड़ना नहीं पड़ेगा, बढ़ता जाएगा। इनको कुदरत ही कहेंगे। आत्मा बहुत छोटी है,
जो इन आंखों से देखने में नहीं आती। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे सब साक्षात्कार करते हैं। जो पास्ट हो गई हैं उनको दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। पहले नंबर में तो ये पास्ट हो गया, अब फिर आए हैं तो उनका भी साक्षात्कार होता है बहुत सूक्ष्म। इससे समझ सकते हैं सिवाय परमपिता परमात्मा के आत्मा का ज्ञान कोई दे नहीं सकता। मनुष्य आत्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते, वैसे परमात्मा को भी यथार्थ रीति नहीं जान सकते। दुनिया में मनुष्यों की अनेक मत हैं। कोई कहती है आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, कोई क्या कहती है। अभी तुम बच्चों ने जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबकी बुद्धि में एक रस तो बैठ नहीं सकता, घड़ी घड़ी बुद्धि में भी बिठाना होता है। हम आत्मा है, आत्मा को ही 84 जन्मों का पाठ बजाना है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ परम पिता परमात्मा को जानो और याद करो। बाप कहती हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देता हूं। तुम बच्चे अपने को आत्मा नहीं समझते हो, इसलिए तुम्हारी नजर इस शरीर पर चली जाती। वास्तव में तुम्हारा इनसे कोई काम नहीं। सर्व का सदगति दाता तो वे शिव बाबा है। उनकी मत पर हम सबको सुख देते हैं। इनको भी अहंकार नहीं आता, हम सबको सुख देते हैं। जो बाप को पूरा याद नहीं करते उनसे अवगुण निकलते नहीं है। अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते। मनुष्य तो न आत्मा को न परमात्मा को जानते। सर्वव्यापी का ज्ञान भी भारतवासियों ने फैलाया है। तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल बच्चे हैं वे समझती हैं, बाकी सब इतना नहीं समझते। अगर बाप की पूरी पहचान बच्चों को हो तो बाप को याद करें, अपने में दैवी गुण धारण करें। शिव बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, यह है नई बात। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान कब होती, यह दुनिया में किसको पता नहीं। ब्राह्मण तो ढेर के ढेर है, परंतु वह है मुखवंशावली। वह कोई मुखवंशावली ब्रह्मा की संतान नहीं। ब्रह्मा की संतान को तो ईश्वर बाप से वर्षा मिलता है। तुमको वर्षा मिल रहा है। तुम ब्राह्मण अलग हो, वो अलग है। तुम ब्राह्मण होते ही हो संगम का, वह होते हैं द्वापर कलयुग। ये संगम युगी ब्राह्मण ही अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं। बलहट के बाप को भी ब्रह्मा कहेंगे, क्योंकि बच्चे पैदा करते हैं। परंतु वह है जिस्म की बात। यह बाप तो कहेंगे सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तुम हो बोलो, ईश्वरी संतान। तुम हो कमलेश में जागृति में गोल्ड स्टूडेंट
महेश भाई बाबा की शांति। शिव बाबा के बच्चे। ओम प्रकाश भाई आपके तो गाड़ी गई। संजय भाई सच्चे सच्चे लोग। बोली पढ़ के तो आते हो पर अब नहीं बता पा रही हो। तुम हो मीठे मीठे रूहानी बच्चे। ये किसको समझाना सहज है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं परंतु उनका शरीर देखने में नहीं आता। बाकी और सबका शरीर है। सब आत्माओं का अपना अपना शरीर है। शरीर का नाम पड़ता है। परमात्मा का अपना शरीर ही नहीं है, इसलिए उनको परम आत्मा कहा जाता है। एक ही जन्म शरीर नहीं है उसको, पूरे कल्प कल्पांतर उसको शरीर नहीं है। जन्म तो लेता ही नहीं है, पूरे कल्प उसको शरीर नहीं है। वो तो सिर्फ हम बच्चों की खातिर लोन पर लेकर आता है। उनकी आत्मा का ही नाम शिव है। वह कभी बदलता नहीं। शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तो सदैव निराकार परमात्मा ही हूँ। ड्रामा के प्लान अनुसार अभी ये शरीर लिया है। सन्यासियों का भी नाम बदलता है। गुरु का बनते हैं तो नाम बदलता है। तुम्हारे भी नाम बदले थे परंतु कहाँ तक नाम बदलते रहेंगे। कितने भागंती हो गई। उस समय थे उनका नाम रख दिया। अब नाम नहीं रखती, किसी पर भी विश्वास नहीं। माया बहुतों को हरा देती है तो भागंती हो जाती है। इसलिए बाबा किसका भी नाम नहीं रखते। किसका रखें किसका ना रखें यह भी ठीक नहीं। कहते तो सब हैं बाबा हम आपके हो चुके हैं परंतु यथार्थ रीति हमारे होते थोड़े ही हैं। क्या कह रहा है बाबा। बहुत है जो वारिस बनने के राज को भी नहीं जानते। बाबा के पास मिलने आते हैं परंतु वारिस नहीं है। विजय माला में नहीं आ सकते। कोई अच्छे अच्छे बच्चे समझते हैं हम तो वारिस हैं परंतु बाबा समझते हैं ये वारिस है नहीं। वारिस बनने के लिए भगवान को अपना वारिस बनाना पड़ेगा। ये राज समझाना भी मुश्किल है। बाबा समझाते हैं वारिस किसको कहा जाता है। भगवान को कोई वारिस बनाए तो मिल्कियत देनी पड़ेगी तो बाप फिर वारिस बनाए। मिल्कियत तो सिवाय गरीबों के कोई साहूकार दे ना सके। माला कितनी थोड़ों की बनती है यह भी कोई बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं। तुम वारिस बनने के हकदार हो व नहीं ये बाबा भी बता सकते हैं। ये कॉमन बात है समझने की। वारिस बनने में भी बहुत अकल चाहिए। देखते हैं लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे परंतु वे मालिकपना कैसे लिया ये कोई नहीं जानते। अभी तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो सामने है। तुमको ये बनना है। बच्चे भी कहते हैं
हम तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ना कि चंद्रवंशी राम सीता। राम सीता की भी शास्त्रों में निंदा निंदा की हुई है, लक्ष्मी नारायण की भी नहीं हुई है। लक्ष्मी नारायण की कभी निंदा नहीं सुनेंगे। शिव बाबा की, श्री कृष्ण की भी निंदा है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को इतना ऊंचते ऊंच बनाता हूं, मेरे से भी बच्चे तीखे चले जाते। लक्ष्मी नारायण की भी कोई निंदा नहीं करती। बल श्री कृष्ण की आत्मा तो वही है, परंतु न जानने कारण निंदा कर दी। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बड़ा खुशी से बनाते हैं। वास्तव में बनाना चाहिए राधे कृष्ण का, क्योंकि वह सतो प्रधान है। ये उनकी युवा अवस्था है, उनको सतो कहते हैं। वह छोटे हैं, इसलिए सतो प्रधान कहेंगे। छोटा बच्चा महात्मा समान होता है। जैसे छोटे बच्चों को विकार आदि का पता नहीं रहता, वैसे वहां बड़ों को भी पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज है। ये 5 भूत वहां होते ही नहीं। विकारों का जैसे कि पता ही नहीं। इस समय है ही रात। काम की चेष्टा भी रात को ही होती है। देवताएं हैं दिन में, तो काम की चेष्टा होती नहीं। विकार कोई होते नहीं। अभी रात में सब विकारी हैं। तुम जानते हो दिन होते ही हमारे सब विकार चले जाएंगे। पता नहीं रहता विकार क्या चीज है। ये रावण ही विकारी गुण है। यह है विशेष वर्ल्ड। वॉइसलेस वर्ल्ड में विकार की कोई बात नहीं होती। उनको कहा ही जाता है ईश्वरीय राज्य। अभी है आसुरी राज्य। ये कोई नहीं जानते। दुनियावी बोलचाल कैसी लगती है, वाइब्रेशन। जैसे प्याज लहसुन का भुनो, तड़का तैयार हो रहा, दुर्गंध, बदबू, क्योंकि उन पर रूहानी बातें तो है नहीं। अगर बड़ी मीठी रसीली सम्मानित बात भी करेंगे तो वो कैसी होगी, देहभान की। अंदर में तो उसके वही लिपटा होगा, आत्मा का भाव, आत्मोन्नति, आत्मा की श्रीमत तो उसमें है नहीं। और हम बड़े प्यार से उन सम्मानित बातों के प्रभाव में, दबाव में, देहभान में आ जाते हैं। जिसे बड़ी मेहनत करके बाबा हमसे छुड़वाता है, उस त्याग की हुई चीज को फिर ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए संसार की भाव और भाषा ही जिस्मानी है, और हमारी भाव और भाषा ही रूहानी। परसों में डॉक्टर के यहाँ गई तो प्रवीणा बहन बड़ी परेशान हो गई। बेचारा बहुत सम्मान से रहा था, बड़ा आदर कर रहा था, बड़ी देख के खुश हो रहा था, लेकिन बेचारे पे ढंग तो देवभान का ही था ना। तो मैं इसे समझा रही थी, मैंने ये दुनिया है भाई पुरानी, इसमें बाबा ने रखा हुआ है। ये ढंग है इसकी बात करने का, लहजा है।
हमें अपनी उसके भाव को समझना है, भाषा को, शब्दों को, वाइब्रेशन को नहीं। तो अपना अपना तरीका होता है। कोई गिलास उठा के जग लेके पानी पिलाता है, कोई गिलास कोई उठा लाता है, कोई हथेली पे रख के लाता है, कोई ट्रे में रख के लाता है। दे तो वो क्या रहा है, प्यास बुझाने के लिए तरीका सबका। हमारे बाबा ने हमें रूहानी तरीका सिखाया है, और रूहानी तरीका देवताई मैनर्स का तरीका है। उन लोगों के पास कहाँ से आया? कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकते कि ये सब पीके किसके बच्चे। सब याद करते हैं शिव बाबा, ब्रह्मा को भी नहीं। ये खुद कहते हैं शिव बाबा को याद करो, जिससे विकर्म विनाश होंगे। और कोई को भी याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। गीता में भी कहा है, मामे कम याद करो। श्री कृष्ण तो कह ना सके। वर्षा मिलता ही निराकार बाप से। अपने को जब आत्मा समझे तब निराकार बाप को याद करे। मैं आत्मा हूं, पहले ये पक्का निश्चय करना पड़े। मेरा बाप, बोलो, मेरा बाप परमात्मा है। वे कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको वर्षा दूंगा। मैं सबको सुख देने वाला हूं। मैं सभी आत्माओं को शांति धाम ले जाता हूं। जिन्होंने कल पहले पाप से वर्षा लिया होगा वही आकर वर्षा लेंगे, ब्राह्मण बने। ब्राह्मणों में भी कुछ पक्के बच्चे, जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर वर्षा लेंगे, ब्राह्मण बनेंगे। ब्राह्मणों में भी कुछ बच्चे पक्के हैं, मातेले भी बनेंगे, सोतेले भी बनेंगे। हम निराकार शिव बाबा की वंशावली जानते बिरादरी कैसे बढ़ती जाती। अभी ब्राह्मण बनने के बाद हमको वापस जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़कर वापस जाएंगी। पांडव और कौरव दोनों को शरीर छोड़ना है। तुम ये ज्ञान के संस्कार ले जाते हो, फिर उस अनुसार प्रारब्ध मिलती है। वह भी ड्रामा में नूत है। फिर ज्ञान का पाठ खत्म हो जाता है। तुमको 84 जन्मों के बाद फिर ज्ञान मिलता है। फिर ये ज्ञान प्रायलोक हो जाता है। तुम प्रारब्ध भोगते हो। वहां और कोई धर्म वालों के चित्र आदि नहीं रहते। तुम्हारे भक्ति मार्ग में भी चित्र रहते हैं। सतयुग में किसका चित्र आदि नहीं रहता। तुम्हारे चित्र ऑलराउंडर भक्ति मार्ग में रहते हैं। तुम्हारे राज्य में और कोई का चित्र नहीं, सिर्फ देवी देवता ही रहते हैं। इससे ही समझते हैं आदि सनातन देवी देवता ही है। पीछे सृष्टि बढ़ती जाती है। तुम बच्चों को ये ज्ञान सिमरण कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। बहुत पॉइंट्स हैं, परंतु बाबा समझते हैं माया घड़ी घड़ी बुला देती है। तो ये याद रहना चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वह है ऊंच से ऊंच, हमको वापस घर जाना है। कितनी सहज बात है। सारा मदार है,
याद पर। पढ़ाई भी भूल जाती है अगर उसको याद नहीं किया। धारणा भी नहीं होती है अगर उसे याद नहीं किया। हमको देवता बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। 5 विकार हैं भूत। काम का भूत, क्रोध का भूत। अपने एक विचार को, एक सोच को भी आप अप्लाई करके देखिए, 5 उनमें 8 उनमें शामिल होते हैं एक ही विचार में। पांच विकार हैं भूत। काम का भूत, क्रोध का भूत, देह अभिमान का भूत भी होता है। हाँ, कोई में जास्ती भूत होते हैं, कोई में कम। तुम ब्राह्मण बच्चों को पता है ये 5 बड़े भूत हैं। नंबर 1 है काम का भूत, सेकंड नंबर है क्रोध का भूत। कोई रफ टफ बोलता है तो बाप कहते हैं ये क्रोधी है, ये भूत निकल जाना चाहिए। परंतु भूत निकलना बड़ा मुश्किल है। क्रोध 1-2 को दुख देता है, मोह में बहुतों को दुख नहीं होगा। जिसको मोह है उनको ही दुख होगा। इसलिए बाप समझाते हैं इन भूतों को भगाओ। हर बच्चे को विशेष पढ़ाई और दैवी गुणों पर अटेंशन देना है। कई बच्चों में तो क्रोध का अंश भी नहीं है। कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते। बाबा के भी बच्चे हैं और धंधा भी करते हैं, मित्र संबंधियों में भी रहते हैं, लेकिन उनमें क्रोध का जरा भी अंश नहीं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए, हमको दैवी गुण धारण कर देवता बनना है। कभी गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए। कोई गुस्सा करता है तो समझो इनमें क्रोध का भूत है। मैं जैसे भूतनाथ भूतनाथिनी बन जाता। ऐसे भूत वालों से कभी बात नहीं करनी चाहिए। एक ने क्रोध में आकर बात की, फिर दूसरे में भी भूत आ गया तो भूत आपस में लड़ पड़ेंगे। भूत नातनी अक्षर बड़ा चीज ही है। भूत की प्रवेशता न हो जाए इसलिए मनुष्य किनारा करती है। भूत के सामने खड़ा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रवेशता हो जाएगी। बाप आकर आसुरी गुण निकाल दैवी गुण धारण कराते। बाप कहते हैं मैं आया हूं दैवी गुण धारण कराए देवता बनाने। बच्चे जानते हैं हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं। देवताओं के चित्र भी सामने बाबा ने समझाया है। क्रोध वाले से एकदम किनारा कर लो। अपने को बचाने की युक्ति चाहिए। हमारे में क्रोध ना आ जाए, नहीं तो 100 गुना पाप बढ़ जाएगा। कितनी अच्छी समझानी बाप बच्चों को देते हैं, बच्चे भी समझते हैं। बाबा को बहू कल पहले माफिक समझाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते ही रहेंगे। अपने ऊपर भी रहम करना है, दूसरों पर भी रहम करना है।
कोई अपने पर रहम नहीं करते, दूसरों पर करते हैं। तो वे ऊंच चढ़ जाते हैं, खुद रह जाते हैं। जिस पे रहम किया वो ऊंचे चढ़ गए और खुद पंडित जी बन गए। खुद विकारों पर जीत पहनते नहीं, दूसरे को समझाते, वह जीत पहन लेते। ऐसे भी वंडर होता है। क्या वंडर होता है? कि औरों को समझाते हैं, खुद समझते नहीं है, औरों के भूत निकालने की राय देते हैं और खुद के भूतों को खुराक खिलाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दुभाषिया होता है ना, बाहर से उसे तमिल मिलेगा, तेलुगु मिलेगी भाषा, लेकिन वो अंदर में हिंदी में ट्रांसलेट करेगा और फिर बोलेगा। सुनेगा तमिल, सोचेगा हिंदी, बोलेगा हिंदी। उसे बोलते हैं ट्रांसलेटर, दुभाषिया। ऐसे ही बाबा ने हमारे जीवन में भी ट्रांसलेटर जोड़ दिए। बाहर से जिस्मानी सुनो और अंदर में उसे रूहानी बनाओ। लोग हमें देहे देखें, हम उनको आत्मा दिखाएं। लोग हमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग से बोले, हम उन्हें ज्योतिर्लिंग दिखाएं। ये है दुभाषिया। दुभाषिया वो नहीं बोलता जो सुनता है, वो जो उसकी ड्यूटी है वो बोलता है। उसकी ड्यूटी है ट्रांसलेट करना। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा।
हर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान का सिमरण कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। किसी से भी रफटफ बातचीत नहीं करनी। कोई गुस्से से बात करे तो उससे किनारा कर लेना है। दूसरा पॉइंट, भगवान का वारिस बनने के लिए पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है। समझदार बन, समझदार बन, अपना सब पाप हवाले कर ममत्व मिटा देना है। अपने ऊपर आप ही रहम करना है। आज सतगुरु बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, साक्षी हो ऊंची स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को सकाश देने वाली बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भाव, साक्षी हो ऊंची स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को सकाश देने वाली बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो तो सदा खुशी में ऊपर उड़ते रहेंगे।
फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन साक्षी हो सब पाठ देखते रहो और सकाश देते रहो। सीट से उतरकर सकाश नहीं दो, सीट से उतरकर सकाश नहीं दी जाती। ऊंची स्टेज पर स्थित होकर वृत्ति दृष्टि से सहयोग की, कल्याण की सकाश दो। मिक्स होकर नहीं, तब किसी भी प्रकार के वातावरण से सेफ रहे। बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदानी बनिए। आज के महावाक्यों का स्लोगन है, याद बल द्वारा दुख को सुख में, और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। मनसा सेवा का पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस, माइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रारब्ध नहीं है। सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। ओम शांति। सकाश देने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है। चांस कोई दे, समय कोई दे, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। ये था आज का बाबा